बोल के तो सारा बना। कुछ पूछना है? नहीं, स्क्रीन विजुअल है, दिख रहा है ना स्क्रीन? स्क्रीन विजुअल है ना? यस सर। लेक्चर लेक्चर नंबर 4 या 5? मेरे ख्याल से 4th होगा। यस सर, पिछला बार 3 था। हाँ 3 था। ओके, टाइप कौन सा? 6 बता रहा था ना, है ना? टाइप 6 में कुछ प्रॉब्लम दिया था, जैसे कुछ था इस तरह से। एग्जाम्पल में पूछना नहीं है तो आगे बढ़ूं। ये दिख रहा है ना स्क्रीन, और ये राइटिंग क्लियरली दिख रहा है। 12 साइन x प्लस 5 कॉस x इज इक्वल टू 2y² माइनस 8y, है ना, प्लस 21। तो बाउंडनेस फंक्शन में क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का वैल्यू कहाँ पे मैच कर रहा है। एक के लिए मैक्सिमम और एक के लिए क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। इसी तरह से क्या होंगे, कुछ एक दूसरे के इक्वल होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग देखना है। वो x भी पता चल जाएगा और y भी पता चल जाएगा कि दोनों कहाँ पे इक्वल हो रहा है। सो अगर इसके केस में देखा जाए, फर्स्ट वाले के केस में, है ना, तो क्या होगा, 12 साइन x प्लस 5 कॉस x। अगर इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो क्या होगा जी, 12 5, तो ये क्या आ रहा है 13। सो इसका -13 to 13। यस और नो? हेलो। यस सर। सेकेंड, ये 1 हो गया। सेकेंड में अगर देखा जाए 2y² माइनस 8y प्लस 21, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो क्या होता है जी, देखो कोफिशिएंट ऑफ x या y² है जो क्या है, पॉजिटिव है, तो इट मींस z और y के टर्म्स में करो तो ओपन क्या हो जाएगा, उसको x से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन x यूज कर लिया गया है फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में, इसलिए सेकंड एक्सप्रेशन में इन टर्म्स ऑफ y दिया गया है। तो ये तो पता है कि जो ओपन होगा वो टुवर्ड्स अपवर्ड होगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होता है वो -d/4a होता है। यस और नो? सो d इज इक्वल यस टू फाइंड कर लेंगे, b² माइनस 4ac, दिस विल बी इक्वल टू b², इट मींस -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 21, दिस विल बी इक्वल टू 64 माइनस 8 168 मेरे ख्याल से, है ना? हाँ सर। तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, 104। ठीक है, सो y का जो या z मिनिमम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y है तो क्या आ जाएगा, -d/4a, दिस विल बी इक्वल टू माइनस माइनस 104 बाई 4 इंटू 2, है ना? सो 104 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, मेरे ख्याल से कैंसिल आउट होगा ये 52 टाइम्स, है ना? तो ये 13 नहीं समझ में आया। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, ये मिनिमम हो गया। तो एक का मैक्सिमम वैल्यू, इसका है जो मैक्सिमम वैल्यू, और इस वाले का मिनिमम वैल्यू, दोनों इक्वल हो रहे हैं, और दोनों का दो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल दे दिया गया है, तो कुछ सोचना ही नहीं है ना। एक्स के टर्म्स में रहता तब सोचा जाता कि किस पर्टिकुलर एक्स के लिए, जैसे इसमें फाइंड करना रहता कि किस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पे इसका वैल्यू 13 हो रहा है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग देखेंगे कि उसमें एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो 13 हो रहा है कि नहीं, तो वो सेम वेरिएबल रहता तब चेक करना रहता। यहाँ एक्स एंड वाई दे दिया गया तो कुछ सोचना ही नहीं है, दोनों का एक का मिनिमम वैल्यू एक का मैक्सिमम वैल्यू,
वो इक्वल हो गया। अब किस पे इक्वल होगा वो फाइंड करना होगा। आई बात समझ में? जैसे y का वैल्यू बोलना है कि कहाँ पे इक्वल होगा, y का वैल्यू क्या पुट किया जाए, तो y का वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगा जी, -b/2a होता है ना, वर्टेक्स होता है ना, x = -b/2a पे y = -d/4a होता है। इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूँ, x के टर्म्स में रहेगा तब। तो यहाँ भी वही रूल होगा कि ये z है, ये y है, तो ये बेसिकली z का वैल्यू हो गया, y का मिनिमम वैल्यू, y का वैल्यू पूछा जाए तो y = -b/2a पे होगा, है ना। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू था और सेकंड वाले का मिनिमम वैल्यू इक्वल सर हो गए। हाँ सर इसको डार्क मोड में नहीं डाल सकते हैं? एक मिनट, हाँ डाल तो सकते हैं। एक मिनट। डार्क मोड में सर रहने दीजिए। 1 मिनट देखना पड़ेगा, है ना। रुक जाओ, वेट करना 1 मिनट। सर छोड़ दीजिए।
हेलो, Yes, sir. स्क्रीन विजुअल है? ओनली 6 बच्चे आए हैं, है ना? ठीक है, अब इसमें बताओ, दिख रहा है अब? हेलो, ये तो सर आप अपने पेन का कलर वाइट कर लीजिए। हाँ ठीक है, कर लेता हूँ वाइट। नहीं रहा एक्चुअली। ठीक है, चलो ठीक है, यही भेज दूंगा। हाँ तो अभी बताए थे। अच्छा, वो पीडीएफ भेज दूंगा, है ना? समझ में आ गया था ना? हाँ सर। तो नेक्स्ट बताऊं? उसमें देखो, इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई था, तो उसमें सोचना कुछ था नहीं। नेक्स्ट वाले में लिख लो, मेरे ख्याल से इस तरह के प्रॉब्लम दिए एक भी नहीं करके आए हो, राइट? 1 - 2x - x² इज इक्वल टू tan स्क्वायर। अब दिख रहा है ना हिमांगे? हाँ सर। cot स्क्वायर x प्लस वाई, ये बना था क्या? सर ये वाला तो बना रहे थे। देखो इसमें क्या है कि ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देख लेंगे कि क्या हो रहा है। तो इसको देखो, 1 - 2x - x² है, यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x² है वो निगेटिव है। इट मीन्स इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कॉनकेव साइड है वो ओपन होगा टुवर्ड्स डाउनवर्ड। इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ये x और ये y। सो ये जो वैल्यू होगा -b/2a -d/4a, राइट? सो यहाँ पे इसको 1 मिनट के लिए z मान लेते हैं, या z1 मान लेंगे, जो भी हो, -x² - 2x+1। सो d का वैल्यू फाइंड करेंगे, b² - 4ac, दिस विल बी इक्वल टू -2 होल स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू 1। सो यहाँ से जो आएगा, क्या आ रहा है जी? 4 + 4, दिस विल बी इक्वल टू 8। यस और नो? 8 ही हो रहा है ना? यस सर। सो मिनिमम वैल्यू -d/4a निकालना है। सो क्या हो जाएगा? -8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 2। यस और नो? है ना? ये मिनिमम वैल्यू निकल गया। अब देखो राइट साइड में दिया हुआ था, राइट हैंड साइड देखेंगे तो क्या है? सर tan ये स्क्वायर। Maximum बना, क्या हुआ? सर वो maximum बना। मैक्सिमम बना। ए अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू, है ना? ये मैक्सिमम वैल्यू निकला। ओके, अब देखो tan स्क्वायर x प्लस वाई प्लस कॉट स्क्वायर x प्लस वाई, ये जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x प्लस वाई प्लस 1 / tan स्क्वायर x प्लस वाई। सो ये बेसिकली इसके फॉर्म में दिया हुआ है, z² + 1/z²,
है ना। और समझ सकते हैं x प्लस 1/x के बारे में पढ़े थे कि जब x पॉजिटिव नंबर रहेगा, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसका जो वैल्यू होगा ऑलवेज 2 होगा या 2 से ग्रेटर होगा। पढ़े हैं, रेंज में पढ़े हैं ना, इसका फाइंड आउट किया है ना, x प्लस 1/x या m ग्रेटर देन gm वाला। हाँ, m ग्रेटर देन gm नहीं, इन जनरल ऐसे भी सॉल्व करके बताए थे। क्वाड्रेटिक Yes. y क्या हो जाए, है ना, बताया था ना, y इज इक्वल टू नहीं बताए थे, y इज इक्वल टू x प्लस 1/x का अगर वैल्यू फाइंड करोगे, रेंज फाइंड करोगे, तो माइनस इंफिनिटी से -2 होता है, यूनियन 2 से इंफिनिटी होता है। जब x निगेटिव होता है तब ये आता है, ये x जब पॉजिटिव होगा तो ये आएगा, नहीं तो m ग्रेटर देन gm निकालो, दोनों पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा। नहीं समझ में आया, तो इसका मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर x प्लस वाई प्लस 1/tan स्क्वायर x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 2। यहीं पे दोनों क्या होगा, दोनों टच करेगा, एक दूसरे को टच करेगा तभी ना सॉल्यूशन मिलेंगे। नहीं समझ में आया, हेलो सर आया। हाँ, तो अब देखो, जैसे यहाँ पे आया कि -x² -x -2x था और +1, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वो क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। और यहाँ पे tan स्क्वायर x प्लस वाई प्लस 1/tan स्क्वायर x प्लस वाई का वैल्यू जो दे रहा है, मिनिमम वैल्यू, वो 2 दे रहा है। अब देखना होगा कि x, ये x का वैल्यू फाइंड करने बोला जाता है, सॉल्व फॉर x एंड y लिखा हुआ था उस क्वेश्चन में, सॉल्व फॉर x एंड y, इट मींस x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू मैक्सिमम 2 कहाँ पे देगा, तो x इज इक्वल टू -b/2a पे देगा, है ना, तो x इज इक्वल टू -2, अब y क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1, ये सुनो, नहीं समझ में आया, आया सर। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है जी, -1, तो x का वैल्यू तो फाइंड कर लिए। अब देखो, इट मींस 2 होने का मतलब क्या हो गया कि tan स्क्वायर x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, राइट। तो इसको z के तरह ट्रीट करो कि tan स्क्वायर ये बेसिकली z है, इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, राइट। इट मींस यहाँ से z का जो वैल्यू आएगा, इसको लिख सकते हैं 1 है तो tan स्क्वायर क्या लिख लेंगे, π/4, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो z इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4, सो y विल बी इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4, x का वैल्यू क्या है जी, -1 है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ये सुनो, यस सर। ठीक है, सर क्या, सर हम बोले हाँ सर। ओके, चलो इसके बाद बताओ। अच्छा, एक और प्रॉब्लम दिए थे, ध्यान देना, इसको एनालाइज ऐसे ही कर सकते हो। एक दिए थे cos टू द पावर 50x माइनस sin टू द पावर 50x विल बी इक्वल टू 1 दिया था। इसको कैसे सोचना है कि ध्यान दो, अगर 1 हो रहा है ना, तो ध्यान दो, इट मींस क्या होगा, इसका वैल्यू एग्जैक्टली 1 रहा होगा और इसका वैल्यू एग्जैक्टली क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। अगर कोई भी और केसेस रहेंगे तो राइट साइड में कभी भी वैल्यू 1 नहीं होने जा रहा है। नहीं समझ में आया, हेलो, आया सर। है ना, तो इट मींस क्या हो जाएगा कि cos, देखो इवन है तो cos स्क्वायर, इस तरह इवन पावर है ना जी, तो cos स्क्वायर
थीटा का वैल्यू या एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और साइन स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। इट मीन्स इससे कर सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, एन पाई होगा, और यहाँ पे वो वैल्यू रख के देखो ऑलवेज क्या होगा, 1 ही आ जाएगा। तो ये वेरी सिंपल था, सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे था। तो नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइप बताता हूँ, है ना। ये सब ठीक है, बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, सोच पाओगे क्वेश्चन था क्या? सर, आप एक क्वेश्चन दिए थे हाँ बोलो। सर, साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स। क्या साइन साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स इज कॉस इक्वल टू क्यूब 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 1 प्लस साइन एक्स इंटू, कॉस एक्स। हाँ नहीं बना ये। देखो क्या करना है, बहुत सिंपल है। अच्छा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, देखते हैं इसमें क्या करना है। कि देखो यहाँ पे तो फॉर्मूला यूज कर लोगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स है ना, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट। दिस विल बी इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये पूरे टर्म को इधर लेकर के आ जाओ, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दिस विल बी इक्वल टू, राइट साइड में 0 आ गया और लेफ्ट साइड में हम लोग कॉमन ले लिए, तो सक्सेसफुल हो गए हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन में अब कुछ रहा नहीं, है ना, कुछ बचा जी इस क्वेश्चन में, बन जाएगा या यस आगे बता दूं, बनेगा हो या जाएगा। बताना होगा, हो जाएगा। चलो इसके बाद और भी पूछना है, नहीं, चलो नेक्स्ट। एकदम लो एनर्जी में रहते हो, क्यों, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्या? जो कि देखो ऐसे बताता नहीं हूँ तुम लोग को, सिर्फ ये अलग करके बता रहा हूँ। तो इस बार से स्टार्ट किया हूँ कि सब टाइप का अलग अलग कर लिया हूँ, उस तरह से क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ताकि क्वेश्चंस इस तरह से देखो तो क्लिक करे डायरेक्टली कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है ना। एक बार देखोगे टाइप्स, हालांकि क्वेश्चंस तुमको इन द क्या रहेगा, मिसलेनियस फॉर्म में ही मिलेंगे। चलो बताओ, चलो नेक्स्ट जो फॉर्म रहेंगे वो ध्यान देना, हालांकि ये सब नहीं पढ़ेंगे फिर भी क्वेश्चंस बनेगा। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ f of x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5x, है ना। अब देखो f of x इज इक्वल टू 5x, तो इसमें कंडीशन क्या रहता है, अगर इस तरह से बहुत रेयर केसेस में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसे जनरली पूछा नहीं जाता है, बहुत रेयरली, बहुत रेयरली। सो अगर यहाँ से दिख रहा है तो सॉल्यूशन तभी होगा जब कंडीशन कुछ इस तरह से आएंगे। फर्स्ट में कि देखो ये स्क्वायर रूट में है ना, तो इसका अगर रियल आ रहा है तो क्या होगा, या तो 0 मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा, आ रही बात समझ में, है ना। इसका वैल्यू क्या होगा, इमेजिनरी तो हो नहीं सकता है, हम लोग रियल सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं। तो 5x का वैल्यू या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, नहीं समझ में आया। 5x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तभी तो सेटिस्फाई करेगा जी। जब ये पॉजिटिव या 0 होगा तो इट मींस ये भी क्या रहा होगा, सॉल्यूशन मिलने के लिए f ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा, है ना। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो थर्ड कंडीशन में हम इसमें लिख सकते हैं
स्क्वायर कर दो तो एफ स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 5x, देन सॉल्व करना, कॉमन सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, लॉजिक इसमें इसी तरह से सोचना है, ये लॉजिक बेस्ड है ना, कुछ एक्स्ट्रा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये तुमको इरेशनल टाइप के आएंगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे तो इरेशनल फंक्शन में रहेगा, बट वहां पे अलजेब्रिक टाइप के एक्सप्रेशन आएंगे। यहाँ पे क्या है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं यहाँ पे। राइट, तो एक एग्जांपल ले लो, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। सॉल्व करके बताओ, सॉल्व फॉर एक्स। बन गया? सर हम्म, सर 2n+1 π/2 और 2n π। चलो देख लेते हैं। 2n पाई तो होगा, और 2n प्लस 1 π/2, ठीक है, वो भी शायद होगा। लेकिन कॉमन सॉल्यूशन में है। चलो ठीक है, देख लेता हूँ, है ना, शायद आंसर कुछ ऐसा ही है। सॉल्यूशन फर्स्ट में 1 माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कॉस एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, आएगा। तो कॉस एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, इट मीन्स एक्स का वैल्यू बिलोंग्स टू आर, आ जाएगा ना। हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होते हैं ना। तो cos x का वैल्यू देखो, मैक्सिमम वैल्यू जो जा रहा है, बोल रहा है कि cos x का ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से, और y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ जो बनाएंगे वो ऐसे जाएगा, है ना। तो लेस देन इक्वल साइन का लगा हुआ है, तो x का वैल्यू कुछ भी रखिए, cos x का जो वैल्यू है हमेशा 1 से, ये y इज इक्वल टू 1 हो गया, और ये y इज इक्वल टू cos x हो गया, हमेशा 1 से छोटा होगा। यहाँ तो एक केस में x बिलोंग्स टू r आ गया, है ना। आई बात समझ में? सेकेंड, सेकेंड में सेकेंड में क्या दिया हुआ है, साइन एक्स। साइन एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स यहां से जो वैल्यू आएगा ये ध्यान रखना, तो साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, इस तरह से सोचना है। साइन एक्स का जो ग्राफ जाएगा वो ये है, तो क्या होना चाहिए, साइन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स ये हो गया y, ये भी हो गया y। तो ध्यान दो, ये जो वैल्यू है फर्स्ट में क्या 0, और ये क्या आ गया पाई, तो 0 और पाई लिखेंगे, 0 और पाई के बीच में होना चाहिए इक्वल इंटरवल, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 पाई का पीरियोडिक होता है तो ऐड कर देंगे इसमें 0 + 2n पाई, है ना।
कॉमा 2n पाई प्लस पाई, ये हो जाएगा। इट मीन्स जो यहाँ से आ रहा है 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई के बीच में कोई भी वैल्यू इस तरह से मिलेंगे, उसके बीच में इन बिटवीन या बाउंड्री पे, तो वो सेटिस्फाई करेगा। ये सेकंड आ गया, और ये क्या हो गया, ये फर्स्ट आ गया। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट थर्ड में अब सॉल्व कर देंगे स्क्वायर वाले, राइट। इट मीन्स 1 माइनस कॉस एक्स विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। सो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ कॉस एक्स लिख लेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विल बी 1 माइनस कॉस एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स विल बी इक्वल टू 0। कॉस एक्स इंटू 1 cos x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा cos x का वैल्यू 0 होना चाहिए और cos x का वैल्यू 1 होना चाहिए। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है ना, और यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई। आई बात समझ में? हेलो हेलो, ठीक है। यस अब देखो इसके बाद अगर सॉल्यूशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तीनों में कॉमन देख लेते हैं। फर्स्ट में जो आया वो होना चाहिए x बिलोंग्स टू r, तो उसमें कुछ सोचना नहीं है। सेकंड में आया 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई तक, है ना। थर्ड में आया कि इसके बीच में ही होना चाहिए, राइट। थर्ड में जो आया वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है ना, और 2n पाई। तो ध्यान दो, ये कॉमन अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो एक तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n पाई हो जाएगा, है ना। इसमें अगर देखा जाए तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए देखो हम लोग को क्या होना चाहिए कि ये जो वैल्यू मिल रहा है, ध्यान दो, हमेशा साइन एक्स का वैल्यू 1 मिलना चाहिए, है ना। इसके लिए कहाँ पे गया, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 आ रहा है। सो इसके बीच में जो आएगा वो पाई बाई 2 होगा, अब प्लस 2n पाई आ जाएगा। तो जो कॉमन सॉल्यूशन वो दोनों में साथ में लेंगे तो क्या आ जाएगा 2n पाई, है ना। इसके में x इज इक्वल टू 2n पाई अब प्लस पाई बाई 2 आएगा। इसके केस में तो सारा ऑड नंबर वाले आ जाएंगे, मीन्स ये भी वैल्यू आएंगे ये भी वैल्यू आएंगे, लेकिन हम लोग को लेना है ये, क्योंकि वहां पे साइन एक्स का यहाँ पे लोगे अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, बट वो यहाँ पे अगर पड़ेगा तो इसका वैल्यू -1 होगा, तो इसलिए ये वाले पॉइंट हटा देना है। हम लोग को लेना है आंसर में ये वाले पॉइंट को कंसिडर करना है, तो इट मीन्स ये दोनों वैल्यू आ जाएगा, दिस और दिस। क्लियर है? फाइनली सॉल्यूशन तो इसी से आएंगे, इक्वल साइन है इसी से, लेकिन वो मैच करना चाहिए इसमें, ठीक है। हेलो, समझ में आया या नहीं? क्यों नहीं, यहाँ पे इसको लेना है और इसको कैंसिल आउट कर देना है, क्या, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू जो होगा वो -1 होगा। हम लोग को होना चाहिए क्या, साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आया जी? हिमांगी स्वयं स्वयं आया है अभी आप बता दिए। क्या? अभी सर आप बताए ना पोजीशन को लेके, वो हाँ। चीज में कुछ थोड़ा दिक्कत अच्छा हुआ अच्छा, था। अब क्लियर हो गया ना? हाँ सर। ओके, चलो तो अब आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे, बोलो। फिर चलो इसके ठीक बाद है, अभी स्टार्ट करते हैं तो पता चलेगा। क्यों, ज्यादा टफ लग रहा है क्या अद्या? नहीं सर, बोलोगे तो इजी करके भी बताऊंगा, कुछ छोटा छोटा क्वेश्चंस वगैरह, ऐसा नहीं है। बताने का तरीका चेंज कर सकता हूँ अगर टफ लग रहा है तो। नहीं सर, क्वेश्चन बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्वेश्चंस बनाया करो, है ना। नहीं बनाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर पढ़ने का मतलब नहीं है।
ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन आ जाएगा इसमें। इनइक्वेशन मीन्स क्या? इनइक्वेशन मीन्स हाँ इनइक्वालिटीज वाले, लेस देन, ये ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरह के साइन इन्वॉल्व होगा। आई बात समझ में? साइन ऑफ इनइक्वालिटी आ जाते हैं इक्वेशन को। इक्वेशन तो हम लोग पढ़ लिए। अब यहाँ पे क्या होगा? इन इक्वेशन। जैसे सपोज एग्जांपल में बहुत सिंपल है, साइन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 1/2 है ना एक में। अब इसको देखना है तो क्या होगा? ज्यादा इजी है कि हम लोग ग्राफ बना लें, है ना। ग्राफ बनाने से क्या होगा? ज्यादा क्लियर हो गया कि इसको y मान लिए या y1 समझ लो, इसको y2 बोल दिए। अब दोनों तरफ क्या किए? दोनों का अलग अलग या एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से चला जाएगा, है ना। सेकंड वाले प्लॉट करना है y इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 का इस तरह से आएगा। अब देखो 1/2 ये इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे जी? π/6 पे। ये क्या आ जाएगा? बोलो 5π/6 आएगा, यहाँ पे पाई है तो। अब क्या है कि साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होना मीन्स, सॉरी, साइन एक्स का वैल्यू या तो इक्वल होना चाहिए 1/2 से, या क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन, मीन्स इस वाले रेंज का बात कर रहा है। तो 2n पाई का क्या होता है? पीरियोडिक होता है, तो हम लोग लिखेंगे π/6 से 5π/6 के बीच में रहेगा, है ना। आप प्लस यहाँ पे 2n पाई ऐड कर दो, 2n पाई ऐड कर दो। अगर इक्वल साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल, अगर इस तरह से है साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओपन इंटरवल में लिखेंगे, है ना। π/6 प्लस 2n पाई कॉमा 5π/6 प्लस 2n पाई, है ना, ओपन इंटरवल में लिख देंगे। ये सेकंड हो गया। अगर थर्ड में ऐसा कुछ रहता है, साइन एक्स का वैल्यू लेस देन 1/2, तो क्या करेंगे? देखो ये वाले वैल्यू छोड़ करके क्या हो जाएगा? सारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो r माइनस लिख सकते हैं π/6 प्लस 2n पाई, स्मॉलर वैल्यू होना चाहिए, इक्वल नहीं, तो इक्वल वाले साइन भी 5π/6 प्लस 2n पाई, है ना। कोई दिक्कत? बोलो। और भी इसका तरीका है लिखने का। समझ में आया या नहीं? कि 0 से पाई में, 0 से 2 पाई के बीच सारा वैल्यू लिख लो और उसके बाद 2n पाई ऐड कर देना। हाँ सर इसमें क्लोज इंटरवल होगा क्या? सर, लेस देन वाला में क्लोज इंटरवल होगा। लेस देन में नहीं, इक्वल वाले साइन हटाना है ना। क्लोज देन, क्लोज वाले क्यों होंगे? अरे क्लोज ही है ना, ठीक है, क्लोज ही है। इस तरह का सारा वैल्यू हटा देना चाहिए, ओपन इंटरवल नहीं होगा। ओपन इंटरवल में तो इक्वल वाले बच जाएंगे। हेलो, यस सर, तो दिक्कत नहीं ना। नहीं तो 0 से 2 पाई में सारा वैल्यू लिख लो, क्या क्या आ जा सकता है। दूसरे तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, है ना। क्वेश्चंस बन जाएगा। याद, इसको याद मत करने लगना। देखो ये 1/2 है, यहाँ पे देखो ये π/6 है, 5π/6 है ना। और ध्यान दो ये तो 2 पाई है, तो 0 से 2 पाई में सारा आंसर लिख लो। क्या हो जाएगा? 0 से π/6, अगर लेस देन है तो ओपन इंटरवल, यूनियन 5π/6 से कहाँ तक चल जाएगा जी? 2 पाई तक चला जाएगा। समझ में आया ना? चलो 2 पाई, 0 से 2 पाई में ही लिखना है। अब क्या करोगे? 2n पाई ऐड कर दो तो वो रिपीट होते चल जाएगा। 2n पाई प्लस π/6 प्लस 2n पाई, है ना, यूनियन 5π/6 प्लस 2n पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा?
2 पाई प्लस 2n पाई। नहीं समझ में आया? सर n ये इज इक्वल, वाला नहीं। देखो 2 पाई का पीरियोडिक होता है ना, तो 2n पाई ऐड कर दिए। 2 पाई का पीरियोडिक होता है ना, क्यों ऐड किए 2n पाई? साइन थीटा, ये 2 पाई का पीरियोडिक होता है तो 2n पाई ऐड कर दिए। मीन्स उसमें 4 पाई भी ऐड कर सकते हैं, 6 पाई भी ऐड कर सकते हैं, 8 पाई भी ऐड कर सकते हैं। अरे बदमाश, लिखते थे ना पाई बाई 6 सॉल्यूशन आया, 2n पाई ऐड करते थे, वही वैल्यू यस रिपीट करने के लिए। वही तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है। कोई दिक्कत? नो सर। 0 से 2 पाई में लिखे हैं और 2n पाई ऐड कर दिए, है ना? यस सर। ओके चलो, ये तो 0 से 2 पाई में आंसर हो गया। तो इन इक्वेशन में इस तरह से काम किया जाता है ना? पहले क्या करेंगे, सपोज एक एग्जांपल दे दिए यहाँ पे, और एग्जांपल इस तरह से ही है, tan x लेस देन 1/√3। अब इसका बताओ क्या आएगा सॉल्यूशन? tan x लेस देन, tan x का क्या करेंगे जी, ग्राफ बनाएंगे, है ना? जीरो से 2 पाई के बीच में देख लेंगे, है ना? होगा कि इसमें तो n पाई का पीरियोडिक होता है, तो 0 से पाई में देख लेंगे इसको। ओके, सो 1/√3 इसके करॉस्पॉन्डिंग पाई/6, है ना? ये तो पाई यहाँ पे हो गया। इसका सॉल्यूशन अगर लिखना रहेगा, स्मॉलर वैल्यू होना चाहिए, तो देखो 0 से पाई/6 हो गया, ये सुनो, यूनियन क्या जाएगा जी, पाई/2 से पाई तक, है ना? और इसमें क्या करेंगे, जनरल करना है तो n पाई ऐड कर दिए, n पाई प्लस पाई/6, देखो ना मिल जाएगा आगे का, n पाई प्लस पाई/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n+1 पाई। 1 और 2 पुट करते दो, इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन अगर लिखोगे इसी के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, tan x जो पीरियोडिक होता है पाई का, आई बात समझ में? यस सर। अगर वेरीफाई करने का मन है कि देखो n इज इक्वल टू इसमें 0 पुट किए, तो क्या आ जाएगा, 0 से पाई/6, है ना? यूनियन क्या हो जाएगा, पाई/2 से पाई तक, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिए, तो बताओ पाई से पाई प्लस पाई/6, 5 पाई/6 मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, यूनियन पाई प्लस पाई/2, 3 पाई/2, नहीं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई। अब देखो n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1 पुट किए थे, अगला हम लोग इस तरह के सॉल्यूशन फाइंड करते हैं कि tan x का जो ग्राफ था, बता रहा हूँ जो समझ में रिलेट कर रहे हैं। हेलो, सर 5 से 7 पाई/6 तक होगा, उसके बाद यूनियन।
क्या सर n इज इक्वल टू 1 में सर 5 पाई बाई 6 है, 7 पाई बाई 6 होगा। यहाँ पे? अच्छा पाई, ओके ओके ठीक है, ये ना, ये करेक्ट है ना? हाँ ठीक है, सॉरी, हाँ थैंक यू। अब ध्यान देना, अब ग्राफ वगैरह बनाएंगे तो tan x का ग्राफ इसके लिए इस तरह से जाएगा, यहाँ पे पाई पे 0 होगा, ये 2 पाई हो गया, इस तरह से आएगा। नेक्स्ट इस तरह से जाएगा। अब y इज इक्वल टू 1/3, 1/√3 सॉरी, तो ये हो गया पाई/6 है ना, यहाँ पे हो गया पाई प्लस पाई/6, 7 पाई/6 है ना, ये 2 पाई हो गया। यहीं तक देख रहे हैं, तो सॉल्यूशन देखो क्या लिखेंगे। अगर यहाँ से 0 से पाई/6 यूनियन, ध्यान दो, पाई/2, देखो ये वाले पोर्शन है ना, देखो पाई/2 तक, यहाँ पाई/2 के बाद देखेंगे तो नीचे चला जा रहा है -इन्फिनिटी में। पाई/2 से कहाँ तक चला जाएगा जी? 7 पाई/6 तक, है ना। फिर देखो यूनियन 3 पाई/2 से 2 पाई तक। आई बात समझ में? तो देखो अगर ज्वाइन करोगे, यहाँ देखो ये 3 पाई/2 से 2 पाई सॉल्यूशन में यहाँ आ गया। ये देखो पाई से 5 पाई/6 और फर्स्ट में जो है ना पाई तक है, तो उसमें जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 पाई/6 भी आ जाएगा। नहीं समझ में आया? हेलो, देखो ना पाई/2 से क्या है, पाई है, और यहाँ पे पाई/2 से 7 पाई/6 है, तो ये दोनों ज्वाइन होकर के वो मिल जाएगा नेक्स्ट वाले सॉल्यूशन। ये सुनो, यस सर। ठीक है, तो इस तरह से कोई इनकरेक्ट नहीं होगा, है ना। और भी इसमें एग्जांपल दो, चलो नेक्स्ट, ये इसमें लास्ट टॉपिक है ना, cos x cos² x माइनस cos x। अगर इस तरह से है, इसका वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका बताए थे। क्या करना था, इसका वैल्यू इक्वल टू में चेंज करना था, है ना। इक्वल में चेंज करेंगे जब भी लेस देन रहे, ग्रेटर देन रहे, लेस देन इक्वल टू रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है कि उसको इक्वल साइन में चेंज करें। हालांकि नहीं अगर करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रहेगा, तो वो सोचना ज्यादा इजी होता है। उसके लिए बता देता हूँ, रिकॉल कर दूंगा, हालांकि वो चीज डिस्कस किए होंगे जैसा मुझे याद है, अगर नहीं है तो फिर से ठीक है। इक्वल साइन करेंगे तो cos² x माइनस cos x इज इक्वल टू 0। फैक्टोराइज कर लेंगे, cos x कॉमन ले लेंगे, cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से cos x इज इक्वल टू 0 और cos x का जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगा, राइट। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है, ध्यान दो, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया जी 1, है ना। अब इसका बोल रहा है कि वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। आई बात समझ में? यस और नो? सो पुट करके देखो कुछ भी, है ना। जैसे cos x का वैल्यू 2 पुट करके, 2 तो होगा नहीं, है ना। cos x का वैल्यू 1 से ज्यादा बड़ा नहीं होगा, अच्छा ठीक है, 0 से 1 के बीच में 1/2 पुट करके देखो, है ना, तो निगेटिव आएगा इसका। ये सब पॉजिटिव में चला जाएगा, पॉजिटिव में चल जाएगा। हम लोग को रिक्वायर्ड क्या है, निगेटिव वाले, तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos x का जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए। हालांकि cos x को एक मिनट के लिए t मान के भी बना सकते हो, फिर वहां पे पुट कर देना, है ना। cos x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब इसके लिए सॉल्यूशन देख लो, cos x का ग्राफ बना करके, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, है ना। 0 से 1 तो y इज इक्वल टू 0 और ये y इज इक्वल टू 1, है ना। तो 0 से 2 पाई के बीच में हम लोग क्या करेंगे, रिपीट कर लेंगे। 0 से 2 पाई के बीच में सॉल्यूशन लिखेंगे, ये क्या है 2 पाई का आ जाएगा,
तो 0 से 1 के लिए क्या होगा, 0 से कहाँ तक जाना चाहिए, π/2 तक जाना चाहिए, है ना, ओपन इंटरवल यूनियन। फिर देखो यहाँ पे 3π/2 तो 2π तक जाना चाहिए, और फिर क्या करेंगे, 2nπ ऐड कर देंगे, 2nπ प्लस 2nπ प्लस π/2 यूनियन 2nπ प्लस 3π/2 2nπ और प्लस 2π। समझ में आया? हेलो हेलो। सर हम्म, सर ग्राफ के बाद क्या किए 0 से π/2 वाला? क्या? सर ग्राफ के बाद ये वाला नीचे वाला ग्राफ के बाद। ये वाला पार्ट? यस सर। हाँ, इसमें देखना कि क्या है, कि 0 से क्या होना चाहिए, 1 के बीच में होना चाहिए, राइट। 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में cos x का, तो cos x का ग्राफ बना लिए, ये तो पता है ना जी। ये 0 हो गया, π/2 हो गया, यहाँ पे पाई आ जाता है, ये 3π/2 हो गया, 2π हो गया। तो हम लोग क्या किए, y इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये y इज इक्वल टू 1 हो गया, तो इसके बीच का cos x का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। तो इसके बीच वाले सारे वैल्यू सेलेक्ट कर लिए। देखो ग्राफ क्या है, अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये वाले पार्ट है जो 0 से 1 के बीच में है ना। फिर देखोगे ये वाले पार्ट है जो 0 से 1 के बीच में है, लेकिन हम लोग को 0 से 2π तक ही जाना है, इसलिए तो 0 से π/2 ले लिए पहले वाले केस में। फिर 2π तक जाना है तो 3π/2 से 2π ले लिए। समझ में अब आ गया? हाँ सर। क्लियर है ना हिमांगी, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर बताया जाएगा, टेंशन मत लो। एक सॉल्व करो स्वयं, अक्षत, अंशुल, चलो। अच्छा, एक बहुत इजी सा प्रॉब्लम दे रहे हैं, इसमें है क्या, 2sin² थीटा माइनस sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेयर थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 3π/2। सॉल्व करके बताओ तो क्या आंसर आएगा। इसके बीच का ही सॉल्यूशन देखना है, आगे जाना ही नहीं है। इससे ज्यादा यूज भी नहीं होगा, टेंशन मत लो, बहुत सिंपल इस तरह के रहते हैं तो यूज होते हैं। मैक्सिमम तुमको क्वाड्रेटिक तक जाएगा।
सर Wait. आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, अभी गायब हो गया था नहीं? ओके, स्क्रीन विजिबल है? नो सर। चलो तब बच्चे नेक्स्ट क्लास में ही सर मिलते हैं। हाँ, सर आंसर क्या है सर? अब देख लेना, स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ सर। इसका आंसर जो होगा, 1 मिनट बता रहा हूँ, मैच करके आना, बना करके आना, ठीक है? बता देता हूँ आंसर क्या होगा जो, और कुछ चीज के साथ 2-4 एग्जाम्पल भी दे दूंगा। तुम लोग कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो, हालांकि पता नहीं ये चैप्टर कितना तुम लोग को टफ लग रहा है, मुझे नहीं पता। देखो, इसका जो आंसर होगा 5/2 से 5π/6 है ना, यूनियन π to 3π/2, ये आंसर आएगा। कुछ इसमें होमवर्क दे देता हूँ, ट्राई करके आना। सर हाँ, आ गया आंसर। आ गया। log 2 यहाँ पे नंबर के फॉर्म में है, sin x/2 है ना, लेस देन -1, इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, ठीक है? इसका जो आंसर आएगा वो आंसर, 1 मिनट, n पाई प्लस π/2 के फॉर्म में है ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है? उसके बाद सेकंड, tan स्क्वायर x माइनस √3 + 1 tan x प्लस √3 लेस देन 0। सो यहाँ जो आंसर आएगा वो n पाई प्लस π/4 n पाई प्लस π/3। तो ये बना करके आना है ना। बाकी एक्सरसाइज 1 2, एक्सरसाइज 3 का 1 to 10 तक एटलीस्ट ये वाले और ये वाले तो करना ही। अगर बेसिक प्रैक्टिस करना है तो ये वाले कर सकते हो बेसिक के लिए। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तब, है ना? सर हाँ सर वो इसका पहले वाला चैप्टर था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड एंटिटीज, हाँ हाँ। सर उसमें 6-7 प्रॉब्लम दे रहा था, एडवांस वाला नहीं बना है, तो सर वो कब बता सकते हैं आप? क्या? सर वो लास्ट में एडवांस प्रॉब्लम रहता है ना, हाँ हाँ। तो उसका 4-5 प्रॉब्लम नहीं बना है हमसे, तो सर वो कब बता सकते हैं आप? उसके लिए चलो कल देखता हूँ, ठीक है? एक बार ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट कर देना, है ना? अगर जो बनाया है तो वो बता देगा, फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो फिर मैं बता दूंगा, है ना? सर उस ग्रुप में है ही नहीं आप। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो कल बताता हूँ, ओके वो कभी ऐड कर दूंगा, ठीक है? सर। आप 1 बजे ज्वाइन कर सकते हो? यस सर। हाँ ठीक है, 1 बजे मैसेज वो जूम का लिंक भेजूंगा, ज्वाइन कर लेना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर।